हेलो साथियों, सुप्रभात। भाई सभी के लिए मंगलमय शुभकामनाएं। आज प्रभात की बेला में आपको एक अच्छी कहानी सुनाते हैं साथियों। तो हुआ यूँ कि भगवान श्री हरि विष्णु बैकुंठवासी उन्होंने और ब्रह्मा विष्णु महेश और आदि सभी देवताओं ने मिलकर के जो है कि और ये सृष्टि की रचना करी। और उसके बाद जो है कि स्वर्ग नरक और जो है कि भूलोक इनका निर्माण किया। और स्वर्ग लोक जो है कि देवताओं को दिया गया, वहाँ के राजा इंद्र हुए और देवताओं के फिर ब्रह्मा हुए। उससे आगे फिर विष्णु भगवान शंकर जी, इस प्रकार। और नरक का भार उन्होंने यमराज धर्मराज जी को दिया और भूमि में जन मनुष्य रहने लगे। तो यहाँ पर पहले पहले सृष्टि करती थी तो किसी प्रकार का विकार लोगों में नहीं था। लोग दिन भर मेहनत करते थे और शाम को भोजन आदि करके शयन करते थे। इस प्रकार फिर प्रातः तड़के ही वो अपने खेतों पर पहुँच जाते, किसान काम करते थे और तरह अपने अपनी जीविका में लगे रहते थे। किसी तरह का उनका लोभ लालच वैमनस्यता आदि नहीं थी और सद्भावना से लोग रहते थे। तो इस प्रकार जो है कि सत्कर्म करते करते लोग जो है कि जो भी जीवन समाप्त हो जाने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त होते थे तो सीधे स्वर्ग को ही जाते थे। इसलिए जो है कि स्वर्ग में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। और जो है कि नरक में जो धर्मराज जी थे तो वहाँ पर कोई जाता ही नहीं था नरक में। तो धर्मराज जी भी वहाँ पर अकेले अकेले बोर हो गए। तो एक दिन जो है कि धर्मराज जी जो है कि भगवान विष्णु के समक्ष प्रकट हुए, कहा कि हे भगवान, ये नरक का राज्य मुझे नहीं चाहिए और मैं ये अपने पद का त्याग करता हूँ। तो विष्णु भगवान ने कहा, भाई ऐसी क्या बात है, आप क्यों ऐसा कह रहे हो। उन्होंने कहा, भगवान देखो, वहाँ पर किसका राज्य करूँ, वहाँ पर तो कोई आता ही नहीं है। और जब वहाँ प्रजा ही नहीं रहेगी, लोग ही नहीं रहेंगे, तो मैं फिर किसके ऊपर शासन करूँगा। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि भाई इसमें आपको दिक्कत ही क्या है, लोग अच्छे सत्कर्म कर रहे हैं और स्वर्ग को जा रहे हैं और आप नरक में नहीं जा रहे, तो आपको क्या दिक्कत है। वो तो धर्मराज जी ने कहा कि दिक्कत तो कुछ भी नहीं है प्रभु, लेकिन जब कोई वहाँ होंगे ही नहीं तो फिर मेरे शासन करने का और औचित्य ही क्या है, मैं तो अकेले हूँ वहाँ पर। फिर तो तब तक वहाँ भगवान के साथ लक्ष्मी जी बैठी थी। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु एक बार मैं भी जो है कि भ्रमण को जाना चाहती हूँ। एक दिन ऐसा प्लान बनाओ कि हम सब पृथ्वी लोग घूमने जाएं। तो सबने बात मान ली। ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों देवता जो है कि घूमने को पृथ्वी पर लोग पर आई। साथ में लक्ष्मी जी भी आई। यहाँ पर आकर के वो अंतरिक्ष से उतर करके जो है कि पृथ्वी लोक पर किसी रूप पर आ गए। और यहाँ देखा कि सभी लोग अपने अपने जो है कि नित्य कर्म में लगे हुए हैं, सारी जीविका में लगे हैं, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं और जो है कि उनके पाप तो हो ही नहीं रहा है उनसे। तो उनको किसी प्रकार का आकर्षण था ही नहीं कि इसको, और उनको जो ये लोभ लालच और वैमनस्यता नहीं थी। तो लक्ष्मी जी ने कहा, यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहूँगी, ठहरना चाहूँगी, आप लोग जाओ। तो फिर बाकी देवता चले गए और लक्ष्मी जी वहीं पर ठहर गई। तो साथियों, लक्ष्मी जी जब से यहाँ पृथ्वी पर लोक पर आकर ठहर गई, तब से लोगों में विलासिता होने लगी। लोग लक्ष्मी जी की प्रभाव से जो लोग जो है कि थोड़ा विलासिता में रहने लगे, लोग जो है कि आलसी होने लगे और जो है कि मेहनत कम करने लगे। लोगों को अपने शौक़ बढ़ गए, लोगों के अंदर कई तरह के विकार आ गए, क्योंकि लक्ष्मी जी के प्रभाव से लोग के यहाँ गए चकाचौंध हो गई। लोग जो है कि अपने ज़्यादा शौक़ करने लगे और जो है कि बिना मेहनत के भी रहने लगे। और लोगों के अंदर लोभ लालच और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की इच्छा, लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। इसी प्रकार धीरे धीरे उनके अंदर दुर्गुण आने लगे। तो और फिर धीरे धीरे जब वो मृत्यु को प्राप्त होते तो अपने फिर पाप कर्म होने की वजह से नरक को भी जाना उनका शुरू हो गया। और धीरे धीरे धर्मराज की पुर में भी लोग जाने लगे। तब वहाँ फिर वो जो है कि यमराज धर्मराज जी भी प्रसन्न हो गई भाई कि वहाँ भी लोग आ रहे हैं। इस प्रकार कहते हैं साथियों, तभी से लक्ष्मी जी जब से यहाँ इस धरती पर आई और तभी से लोग विलासिता का जीवन जीने लगे और जो है कि अपने मेहनत में कम लगने लगे। हालांकि ये कहानी साथियों अब कितनी सत्य है, ये तो हमने कहानी अपने स्कूल टाइम पर विद्यालय में हमने और पढ़ी थी, संस्कृत में था ये सर्वमौक्ति कहानी। तो यहाँ देखा कि जो पसीने की बूंदें किसान की जो है वास्तव में सच्चे मोती होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि परिश्रम करने के बाद आपके माथे से, आपके शरीर से जो पसीना निकलता है, सच्ची संपत्ति वही है। उसी से कमाए हुआ धन जो कि सतोगुणी होता है, सत्पात्र होता है और सच्चरित्र आदमी उसी से बनता है।
विलासिता से बिताने पर जीवन, उसमें पाप कर्म होने की ज़्यादा संभावना रहती है। लोगों के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, डाह और ज़्यादा से ज़्यादा पाने की इच्छा, और इस प्रकार लोभ लालच बढ़ता जाता है। और लोभ लालच की वजह से आदमी की कामनाएं बढ़ती हैं। कामना में पूरी न होने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से पाप उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से और ये कहानी इसको संदेश देती है कि आप संतुष्ट रहिए, अपना मेहनत में रहिए और श्रम मेहनत करते रहिए। मेहनत से कमाया हुआ धन जो है आपको स्वर्ग को भी ले जाएगा और यहाँ भी आपकी पूर्ति करेगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हमने ये कहानी सुनी, किसी को अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा साथियों। अगर इसमें आपको कोई बुरा लगा, आप इसको जो है कि अच्छा नहीं मान रहे हैं, तब मुझे क्षमा करना। मैंने भी ये कहानी अपनी पुस्तक से पढ़ी थी बचपन में और अभी मुझे याद आया। और अगर आपको विश्वास न हो तो सर्वमौक्तिकानि नामक पाठ आप पढ़ सकते हैं। बहुत पुरानी पुस्तक थी और हम जब इसको जो है कि 1985-86 के दौरान हमने जो है कि ये किताब पढ़ी थी। जय श्री राम।